ओम शांति। सुनते हैं 29 मार्च 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूहान। आज की मुरली में बाबा ने डबल विदेशी बच्चों ने किन दो विशेषताओं का सबूत दिया है। नंबर 2, साकार मिलन और अव्यक्त मिलन में क्या अंतर है। नंबर 3, खेल दिखाने वाले बच्चे बाप दादा के सामने कौन सा खेल दिखाते। लास्ट, ब्रह्मा बाप की कौन सी 2 प्रकार की रचना है। तो आओ सुनते हैं 29 मार्च 86 की मुरली डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूहान। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष तो सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ना। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एकमत वाले बन गए हैं। बाप दादा विशेष 2 विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे थे। एक तो कौन सी देख रहे, एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए ये डबल विदेशी एकदम बाबा के प्यार में बंध गए। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार के बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। और तो एक स्नेह में आने की विशेषता, और दूसरे फिर स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाए। 100 परिवर्तन और साथ साथ हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूहान कर रहे हैं। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी की रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप में मिलन में समय की हद नहीं है। जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय से के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है। लेकिन कहने में तो ऐसे आता है समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं। मिलना अर्थात समान बनना। समान बने ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है, कोई नहीं भी आ सकता। इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलावें फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। साकार में तो चाहिए ना, जरूर चाहिए।
अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। वहाँ भले कितने भी लाख हों फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते हैं, लेकिन रिजल्ट में अंतर देखा क्या कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज़्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष के रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। वाह, प्रोग्रेस। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे। क्या खेल दिखाते हैं सुनिए। कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं। करते हैं ना। उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से भी बहुत अंतर है। अभी अनुभवी बनते हुए गंभीर भी बन रहे हैं। तो ये रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते। वह भी विशेष रतन देखे। कई ऐसे बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। चाहे ज्यादा अंदाज ना भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं ना, ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी ना डूबे, ऐसे बच्चे हैं। दवा डबल विदेशी बच्चे आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। ब्रह्मा बाप भी सभी बच्चों को देख विशेष खुश हो रहे थे। और ये सच बात है। डबल विदेशी हम भी बहुत जगह गई, अनेक देशों में, वो आइदर और करेंगे तो 100% फॉलो, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तब बाबा ने कहा जो त्याग किया फिर आंख भी नहीं जाते। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूरवान कर रहे थे। ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया, तो बाप दादा दोनों ही फिर भी रचना के लिए विश्व की रचना नहीं, शिववंशी कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आवाहन किया, अर्थात रचना रची। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के आवाहन से साकार में पहुंच गए हैं। वाह, संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। इसलिए शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं।
तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली। इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए अभी तो संख्या बढ़नी ही है। लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन होता जाएगा। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा है ना, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। स्वयं उनकी श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना है, जिससे उनको सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी यह सेवा बहुत होनी है, सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है। ठीक है? अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी, शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और आज एक 9 वर्ष की छोटी सी बच्ची का इंटरव्यू है जो अक्सर 2 बजे उठकर अमृत वेला करती है। उसका अनुभव भी जरूर सुने।